नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। प्यारे भाई बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कल हम चर्चा कर रहे थे अपादान तत्पुरुष समास की। अपादान तत्पुरुष समास में मैंने आपको बताया था इसमें अलग होने के अर्थ का बोध होता है। जहाँ से जुड़ने के अर्थ में आ जाए वहाँ करण होगा, जहाँ अलग होने के अर्थ में आ जाए वहाँ अपादान होता है। अब इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण समास थे, बहुत महत्वपूर्ण जो उदाहरण थे वो कौन से थे? एक तो मैंने आपको बताया था जन्मांध। कौन सा बताया था? जन्मांध। जन्मांध में अपादान करना है, करण नहीं, करण मत कर देना, क्योंकि जन्म से अंधा है। इस जन्म में आने के बाद किसी एक्सीडेंट या किसी वजह से अंधा नहीं हुआ है, वो जन्म से ही अंधा था, इसलिए। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। समास के बाद में चीमू सारण जी उपसर्ग कराएंगे, ठीक है ना? राधे राधे जी। ऐसे ही एक होता है आदिवासी। ये आदिवासी शब्द का भी विशेष ध्यान रखना। आदिवासी का मतलब है कि इस जन्म से वासी नहीं है वो। इस जन्म से वासी होता तो करण हो जाता, लेकिन वो कब से वासी? आदि से, प्राचीन समय से उसके दादा परदादा निवास कर रहे थे तब से वासी है, इसलिए वो इस जन्म से ना होने के कारण किस में जाता है? अपादान में जाता है। तो ये भी विशेष ध्यान रखना है, ठीक है? आज बात करेंगे संबंध तत्पुरुष की। अगला कौन सा है? संबंध तत्पुरुष है। और संबंध तत्पुरुष में क्या आता है? काकी के। संबंध तत्पुरुष समास में किसके अर्थ का बोध होता है? इसमें जो कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह या परसर्ग लोप होते हैं वो कौन से होते हैं? का या की अथवा के, इनका लोप होता है। तो ध्यान रखना और ध्यान से समझना, ठीक है ना? देखिए, तो देखिए संबंध जो तत्पुरुष समास है ये बोध कराता है का, की या के अर्थ का, ठीक है? अब इसमें क्या होगा? दोनों पदों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्ह का, की या के का लोप हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? संबंध। सबसे पहले हमने तत्पुरुष में कौन सा पढ़ा? कर्म। कर्म के बाद में करण, करण के बाद में संप्रदान, संप्रदान के बाद अपादान, पांचवा है संबंध। अब देखिए, जैसे बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण उदाहरण है कन्यादान। अब कुछ लोग लिख देते हैं कन्या के लिए दान। कन्या के लिए दान नहीं होता है, कन्या का ही दान होता है, ठीक है ना? तो कन्यादान का क्या होगा? कन्या का दान होगा। क्या होगा? कन्या का दान होगा। तो कन्यादान, तो प्रथम पद कन्या है, दूसरा पद दान है, बीच के पद का लोप हो गया। किसका? का क्या है? कारक चिन्ह, इसलिए लुप्त कारक चिन्ह में आ गया। लोप का हो रहा है, इसलिए ये संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है ना? इसी प्रकार मैंने लिखा राष्ट्र गौरव। राष्ट्र गौरव। अब बात करेंगे राष्ट्र गौरव की, तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? राष्ट्र का गौरव। जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? राष्ट्र का गौरव हो जाएगा। तो प्रथम पद क्या है? राष्ट्र, दूसरा पद क्या है? गौरव, बीच में क्या रहा है? का। लोप किसका हुआ? का। ये किसका बोध कराता है? संबंध का। तो राष्ट्र का गौरव हो जाएगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। राष्ट्र गौरव, राष्ट्र का गौरव, बिल्कुल। शिवराज पोटर जी, पटवारी के लिए क्यों नहीं, बहुत उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें व्याकरण आती है, जो ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं वो आते हैं, तो उन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण क्लास है, विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। राजमाता इसी में आ जाएगा। राजमाता, राजा की माता। राज्यसभा, राजा की सभा। राजसभा, राजा की सभा। राजमाता, राजा की माता हो जाएगी, इसी में आएगा। और समझिए पुष्प वर्षा, मैंने लिखा यहां पुष्प वर्षा। अब पुष्प वर्षा का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? पुष्पों की वर्षा होगा। पुष्प वर्षा क्या होगी? पुष्पों की वर्षा होगी। समास के बाद में बता दिया ना? हाँ बिल्कुल। समास के बाद में क्या करेंगे? उपसर्ग कराएंगे, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। पुष्प वर्षा, पुष्पों की वर्षा हो जाएगा। अब जैसे मैंने कहा पराधीन,
शब्द लिखा मैंने पराधीन, अब एक शब्द है पराधीन और एक होता है पराश्रित। तो इसका आपको विषय ध्यान रखना है अच्छे से। पर माने होता है दूसरों के, अधीन मतलब अधीन, दूसरों के अधीन, ठीक है ना। पराश्रित दूसरे पर आश्रित हो जाएगा, वो अधिकरण में चला जाता है। पराधीन दूसरे के अधीन या दूसरों के अधीन, इसमें ध्यान रखना पराधीन और पराश्रित को समान मत समझ लेना, अंतर है दोनों में। पराधीन दूसरों के अधीन, पराश्रित दूसरों पर आश्रित हो जाता है, तो ये ध्यान रखना। पशु बलि में और मिष्टी जी क्यों हो कंफ्यूजन? पशु बलि मतलब पशु की बलि दी जाएगा, संबंध हो जाएगा, और बलि पशु बलि के लिए पशु है। लो इसमें लिख लो इसी को, पशु बलि, ये सभी को ही समझा देता हूं। लो अभी पशु बलि, पशु बलि का क्या होगा? पशु की बलि होगा। पशु बलि क्या होगा? पशु की बलि होगा। तो पशु बलि क्या हो जाएगा? पशु की बलि हो जाएगा। और इसको मैं बलि पशु कर देता तो बलि के लिए पशु संप्रदान हो जाता, ठीक है ना। विषय ध्यान रखना, हाँ बिल्कुल। आगे समझिए, तो देखिए पशु बलि पशु की बलि, संबंध का बोध हो रहा है नहीं हो रहा? मैंने लिखा भारत रत्न, शब्द लिखा मैंने भारत रत्न। अब इस भारत रत्न का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? भारत का रत्न, भारत का रत्न हो जाएगा। रत्न का संबंध भारत से बताया जा रहा है तो इसलिए संबंध हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार मैंने कहा कुछ उदाहरण हैं, आप जो बलि बलि के उदाहरणों में जो कंफ्यूज होते हो तो कैसे ध्यान रखना है, समझना ध्यान से और ध्यान देना। बलि वालों से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे समझोगे? ध्यान देना। देखो जैसे मैंने लिखा, एक तो लिखा पशु बलि, एक लिखा नर बलि, एक लिखा काक बलि, एक लिखा भूत बलि, ठीक है ना। तो काक बलि एक लिख दिया, बलि पशु। अब इसको थोड़ा सा समझ लो जिससे कि जो आपको कंफ्यूजन हो रही है ये कंफ्यूजन ना रहे। देखो पशु के लिए बलि दी जाएगी क्या, या पशु की बलि दी जाएगी, ठीक है ना। अब यहां समझो ध्यान से, देखिए पशु के लिए बलि नहीं दी जाती, स्वयं पशु की बलि दी जाती है। तो पशु की बलि। नर बलि तो नर की बलि दी जाती है, नर के लिए बलि नहीं दी जाती। काक बलि, काक काक कहते हैं कौआ के लिए, कौआओं के लिए बलि, ये किस में आएगा? के लिए में। भूत बलि, भूत की बलि नहीं दी जाती, भूत के लिए बलि दी जाती है। आप देखते हो ना जैसे नींबू की बलि देते हैं भूत के लिए। और बलि पशु मतलब बलि के लिए पशु है। पशु किसके लिए है? बलि के लिए है। तो बलि के लिए पशु, बलि के लिए पशु हो जाएगा। बलि के लिए पशु, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। स्वागत अभिनंदन है राजकुमारी पुष्पा बेनीवाल जी। देखिए तो यहां पर ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना, एक जैसे कई उदाहरण होते हैं। अब मैं और भी आपको बता रहा हूं। स्वागत अभिनंदन है रेसु चौधरी जी। पशु बलि पशु की बलि, नर बलि नर की बलि, काक बलि काक के लिए बलि, भूत बलि भूत के लिए बलि, पलू पशु बलि के लिए पशु। अब इसी से मिलते कुछ उदाहरण मैं और बता रहा हूं, यहां ध्यान देना, ठीक है ना। यहां पर हमने ये लिख दिया था पशु बलि भारत रत्न, नर बलि नर की बलि। अब इसमें समझो कुछ उदाहरण में एक साथ और लिख रहा हूं। जैसे एक लिखा मैंने रेलगाड़ी, एक लिख दिया मैंने रेल भाड़ा, और एक लिख दिया मैंने रेल यात्रा। इन सभी को ध्यान से समझना। रेलगाड़ी, रेल भाड़ा, रेल यात्रा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, राज रानी राजा की रानी, बिल्कुल इसी में आएगा। ध्यान देना और ध्यान से समझना।
राज रानी राजा के लिए रानी नहीं होगा ज्योति जी। हाँ बिल्कुल। देखिए अब यहां समझना, रेल पर, रेल कहते हैं पटरी को, तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी, रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा। और रेल यात्रा, आप किससे यात्रा कर रहे हो? रेल से। किसके माध्यम से? पटरी के माध्यम से, तो रेल से यात्रा या रेल के द्वारा यात्रा। तो यहां पर इस प्रकार से ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहां रेल पर चलने वाली, पूरे के पूरे पद लुप्त हुए, इसलिए इसको लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। यदि विकल्प में लुप्त पद नहीं दे रखा है तो पर का लोप हो रहा है, इसलिए इसको अधिकरण तत्पुरुष में भी रख देते हैं। अब यहां के लिए का लोप हुआ, ये संप्रदान हुआ नहीं हुआ? संप्रदान तत्पुरुष। और यहां से का लोप हुआ, अब से रेल से यात्रा कर रहे तो जुड़ने का बोध हो रहा है। बैलगाड़ी रामनिवास कुशवा, बैल से चलने वाली गाड़ी, ठीक है ना, लुप्त पद होगा, जुड़ने के कारण करण हो जाएगा, ठीक है ना। देखो तो ये भी ध्यान रखना, तो रेल से यात्रा जुड़ने का बोध हो रहा है, इसलिए करण होगा। तो इसमें कौन सा हुआ? करण। इसमें कौन सा हुआ? लुप्त पद। यहां कौन सा हुआ? संप्रदान तत्पुरुष समास। तो इनका ध्यान रखना, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो एक जैसे होते हैं लेकिन इनमें अंतर होता है, विषय ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा राज दरबार, अब राज दरबार का क्या हो जाएगा? राजा का दरबार हो जाएगा, राजा का दरबार। आपने लिखा राजमाता, अभी आप पूछ रहे थे आप में से कोई राजमाता का, तो राजमाता क्या है? वो राजा की माता है, इसको राज्य की भी कह देते हैं, वैसे राजा की माता होती है। राज दरबार, राजमाता। इसी प्रकार चाय बागान, बागान किसके हैं? चाय के हैं, तो चाय बागान। बागान किसके हैं? चाय के, तो क्या लिखेंगे? चाय के बागान। दोनों पदों के बीच प्रयुक्त किसका लोप हो गया? के का लोप हो गया। तो के का लोप होने के कारण कौन सा हो जाएगा? संबंध काकी के, तो संबंध हो जाएगा बिल्कुल। देश रक्षा, देश की रक्षा। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। गृह स्वामिनी, गृह की स्वामिनी हो जाएगा, ठीक है ना। देखो आगे, आगे लिखा मैंने गृह स्वामी, तो क्या हो जाएगा? गृह कहते हैं घर को, गृह कहते हैं घर को, घर का स्वामी। गृह स्वामी, गृह का, घर का स्वामी हो जाएगा। हाँ धन्यवाद मोहन अवस्थी जी, भूलने भी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल। प्रेम उपहार, बिल्कुल विनोद कुमार जी, प्रेम का उपहार दे रहे हो, प्रेम का उपहार है, लेकिन ये उपहार किसका रूप का है? प्रेम का है। प्रेम रूपी उपहार भी इसमें हो जाता है, प्रेम रूपी उपहार। तो उपहार की विशेषता भी बता दी इसने, कैसा है? प्रेम रूपी है। तो प्रेम रूपी होने के कारण, सर काक बलि में डाउट है प्लीज। अरे काक बलि का मतलब होता है काक के लिए बलि दे रहे हो, आप नहीं करते क्या? जैसे आपने देखा होगा जब वो श्राद्ध पक्ष होता है तो श्राद्ध पक्ष में आप कौओं को पितृ रूप में मानकर और उनके लिए खीर है, पुआ है, ये सारी चीज डाल खिलाते हो, नहीं खिलाते? तो ये क्या करते हो आप? काक के लिए अपने जितने भी क्या थे, आपसे कोई गलतियां हो गई थी, उनको पितृ रूप मान के उनकी सारी जो गलतियां उनकी बलि दे रहे हो, तो काक के लिए बलि होता है, ठीक है ना। हाँ, तुला दान, तुला के बराबर तोलकर दिया गया दान, तुला के बराबर तोलकर दिया गया दान क्या कहलाता है? तुला दान होता है। तो तुला के बराबर दान होता है। कोई छुट्टी नहीं है, कल क्लास रहेगी, 8 से 9 भी रहेगी और 9 से 10 भी रहेगी, दोनों रहेंगे, ठीक है ना। विषय ध्यान रखना अच्छे से, बिल्कुल। दीनानाथ, दीनों के नाथ, रूढ़ होके बहुब्री में चला जाएगा, ये भी ध्यान रखना।
हाँ बिल्कुल, कीर्ति का मान किया है उसने, कीर्तिमान स्थापित कर दिया, कहते नहीं कहते, उसने तो कीर्तिमान स्थापित कर दिया। मान किसका है? कीर्ति का है, बिल्कुल। सुपर टैट लक्ष्मी बौद्ध जी, अब कौन सी बाकी है? एक आध कोई बाकी होगी तो वो भी मैं जरूर अपडेट कर पाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है, विषय ध्यान रखना। आगे समझो, ग्रह स्वामी, ग्रह का स्वामी, ठीक है ना? आगे समझो। और इसमें और देखिए, तो चाय बागान, ग्रह स्वामी और भी खूब सारे हैं, बिल्कुल। जगन्नाथ जगत का नाथ है, दया सागर, दया के सागर है। सेनापति, सेना का पति हो जाएगा, सेनापति क्या हो जाएगा? सेना का पति हो जाएगा, सेना का पति हो जाएगा। सेनापति कौन होता है? सेना का पति होता है, सेना का जो पति है वो सेनापति हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ध्यान रखना इसका, सेनापति, सेना का पति, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बोध किसका हो रहा है इसमें? संबंध के अर्थ का। संबंध में क्या आते हैं? काकी के आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और लिख दो एक उदाहरण इसमें, तुलसी माया माला, तुलसी माला। अब तुलसी माला का क्या हो जाएगा? तुलसी की माला। माला किसकी है? तुलसी की है, तो तुलसी की माला। तुलसी माला मतलब क्या होगा? तुलसी की माला होगा, बिल्कुल। रक्त का दान रक्तदान हो जाता है, हाँ बिल्कुल, ध्यान रखना। सेनापति सेना का पति होता है, ये भी ध्यान रखना। आ गया? समझ में नहीं आया? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सबको अच्छे से समझ में आया, नहीं आया? हाँ बिल्कुल, तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है। तो तुलसी माला, तुलसी की माला। अब आपने कहा राष्ट्रपति, तो राष्ट्र का पति हो जाएगा, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। हाँ, राम प्यारी, पवन जी ने लिख दिया सर राम प्यारी का क्या होगा? वो किसकी प्यारी है? राम की प्यारी है, बिल्कुल। दही बड़ा इसमें नहीं आएगा, दही बड़ा लुप्त पद में आएगा, दही में डूबा हुआ बड़ा, ठीक है ना? अब बात करेंगे संबंध के बाद में अधिकरण तत्पुरुष की। अधिकरण में क्या आते हैं? मैं पर, लिखिए आगे, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। और अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या आता है? मैं या पर आता है। आजकल पे यहां से हटके कहां चला गया है? फोन में, फोन पे, ठीक है? ये भी ध्यान रखना है। श्याम प्यारी भी इसी में आएगा, श्याम की प्यारी, श्याम प्यारी भी इसी में होगा, श्याम की प्यारी हो जाएगा। तो देखो अधिकरण में क्या आता है? मैं या पर आता है, तो समझिए इसमें। देखिए जैसे तीर्थाटन, एक शब्द लिखा मैंने, तीर्थाटन। अब तीर्थाटन का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? शब्द में लवचंद्र, क्या हुआ? संन्यास में दो उपसर्ग क्यों नहीं, चार हो सकते? किसी भी शब्द में कितने भी उपसर्ग? दो हो सकते हैं, तीन भी उपसर्ग होते हैं, उससे क्या पड़ेगा? सम धन निधन आस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है ना? देखो तीर्थाटन, तीर्थाटन का मतलब क्या है? तीर्थों में अटन, अटन कहते हैं भ्रमण करना। तीर्थाटन, तीर्थों में अटन, तीर्थों में अटन मतलब भ्रमण करने वाला होता है, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो तीर्थाटन, तीर्थों में अटन, अटन माने होता है भ्रमण करना, ठीक है ना? आगे देखो और उदाहरण मैंने लिखा, गृह प्रवेश। अब गृह प्रवेश का क्या हो जाएगा? गृह, घर में प्रवेश। आप क्या कर रहे हो? गृह मतलब घर में प्रवेश कर रहे हो। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, या हाँ घर में प्रवेश कर रहे हैं, बिल्कुल। तीर्थाटन, तीर्थों में अटन होगा, बिल्कुल सही है।
बिल्कुल हिमालय हिमकालय संबंध हो गया, हिमकालय हो जाएगा बिल्कुल। आगे देखो गृह प्रवेश, गृह में या घर में प्रवेश। आगे देखो पर्वतारोहण। अब पर्वतारोहण का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, पर्वत धन आरोहण, पर्वत पर आरोहण, पर्वत पर चढ़ने वाला, तो पर्वत धन आरोहण मिला के लिखा तो क्या हो गया, पर्वत पर आरोहण हो गया। बिल्कुल नरोत्तम, नरों में उत्तम, रूढ़ों की बहुब्री हो जाएगा भगवान श्री राम के लिए। नरोत्तम नरों में उत्तम है जो, अर्थात भगवान श्री राम, वैसे नरों में उत्तम होगा, अधिकरण होगा, ये भी ध्यान रखना। सिर दर्द, सिर में दर्द, कहते नहीं क्या मेरे सिर दर्द है, मतलब सिर में दर्द है। सिर दर्द क्या होगा, सिर में दर्द होगा। तो ये किसका बोध करा रहा है, अधिकरण का। तीर्थाटन, तीर्थों में घूमना होता है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, ये भी विषय ध्यान रखना है। गृह कलेश, घर में कलेश हो जाता है। ग्रामवास, उसका वास कहां में, ग्राम में है, तो ग्रामवास, ग्रामवास। अगर ग्रामवास लिखा तो क्या होगा, ग्राम में वास होगा, और अगर ग्रामवासी हो जाता तो ग्राम का वासी बनता, ग्राम में वास। जैसे वनवास, वन में वास, और वनवासी वन का वासी, संबंध हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, रेल की यात्रा नहीं होती पुष्पा बेनीवाल जी, रेल की यात्रा नहीं होती, रेल से यात्रा होती है, ठीक है ना, पटरी के माध्यम से आप यात्रा कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, ये भी आपको विषय ध्यान रखना है। आया समझ में, जीव दया, जीवों पर दया हो जाएगा। हर फन मौला, हर फन में मौला, ऐसा व्यक्ति जो हर कार्य में क्या है, सिद्धस्त हासिल कर रखा है, जिसने हर कार्य में, हर कोई भी कार्य वो करता है उसमें उसने सिद्धस्त हासिल कर रखी है। तो हर मान होता है प्रत्येक, फन मान होता है कला, मौला मान होता है महारथी, जो हर कला का क्या होता है, महारथी होता है। तो हर फन में मौला, तो वो किस में चला जाएगा, अधिकरण में भी जाएगा, रूढ़ों की बहुब्री में चला जाता है, ध्यान रखना। ग्रामवास, ग्राम में वास हो जाएगा। अब मैंने कहा जल समाधि, किसमें समाधि ले ली, जल में, तो जल समाधि क्या हो जाएगा इसका, जल में समाधि, जल में समाधि, जल समाधि, जल में समाधि होगा। आप बीती, आप पर बीती, कह रहा हूं मैं, आप बीती सुना रहा हूं, आप पर बीती। नराधम, नरों में अधम, अधम कहते हैं नीच, नरों में नीच। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष, तो ये किसमें, लुप्त पद में जाएगा, ये भी विषय ध्यान रखना। अगर वनवासी आ जाता, क्या आ जाता, वनवासी, तो वन का वासी हो जाता, ये भी ध्यान रखना। तो जल समाधि, जल में समाधि हो जाएगा। और समझिए इसका, हर फन में मौला है जो जुड़ते ही बहुब्री में चला जाता है। किस में चला जाता है, बहुब्री में, क्योंकि है जो बताना पड़ेगा, कोई भी होगा जो। आगे देखिए, इसके अलावा और समझिए, और उदाहरण खूब सारे हैं इसके, हम और लिखेंगे बिल्कुल। जलमग्न, हाँ कर्माधीन, कर्म पर अधीन। देखो आगे समझिए, जीव दया, जीव दया तो क्या होगा, जीवों पर दया। मैंने लिखा यहां पराश्रित, अब पराश्रित का क्या होगा, पर मान होता है दूसरों, तो परों पर या दूसरों पर आश्रित, पराश्रित का क्या हो जाएगा, दूसरों पर आश्रित हो जाएगा। तो पर आश्रित दूसरों पर आश्रित हो जाएगा। धन्यवाद सुरेश भाटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वाक पटु, वाणी में पटु, पटु कहते हैं चतुर, इसी में आएगा, लिख देता हूं। वाक पटु, वाक में, वाक कहते हैं वाणी, वाक वाणी,
वाक कहते हैं वाणी को। वाणी में पटु, पटु का मतलब क्या होता है? चतुर होता है। वाक पटु, वाणी में पटु। पटु का मतलब चतुर, बिल्कुल। कवि पुंगव, कवियों में पुंगव, पुंगव माने होता है श्रेष्ठ, बिल्कुल लिख देता हूं लोग, कवि पुंगव। और कवि पुंगव का मतलब होता है कवियों में पुंगव, और पुंगव का मतलब क्या है? श्रेष्ठ। कवियों में पुंगव, पुंगव का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। तो इसमें किसका लोप हो रहा है? मैं का लोप हो रहा है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घुड़सवारी घोड़े की सवारी हो जाएगा, ये ध्यान रखना। घुड़सवार घोड़े पर सवार होगा। सर नोट कैसे समझे? समझ नहीं पा रहा मिथिलेश जी, क्या पूछने चाह रहे हो आप? हाँ, तो नर अधम, नरों में अधम, अधम कहते हैं नीच, नीच होता है जो, उसको कहते हैं। देखो और समझो, नीति कुशल, नीति में क्या है? कुशल है। नीति कुशल, नीति में कुशल है। नीति कुशल, नीति में कुशल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, आ गया समझ में? तो मंत्रियों में प्रधान, अधिकरण हो जाएगा मंत्रियों में प्रधान। तो देश का होके कारण ये चला जाता है इसमें। जग बीती, जग पर बीती, तो मंत्रियों में प्रधान, प्रधानमंत्री हो जाएगा, मंत्रियों में प्रधान। हाँ बिल्कुल। और समझिए इसका, जैसे नरदम, नरों में अधुन, नरोत्तम, नरों में उत्तम हो जाएगा, बिल्कुल इसी में आएगा। आगे देखो, नरोत्तम, नरोत्तम। अब नरोत्तम का करेंगे तो क्या होगा? नरों में उत्तम। रूढ़ होके ये बहुब्री में चला जाता है, कब? जब ये भगवान श्री राम के लिए रूढ़ होता है। नरों में उत्तम, नरोत्तम हो गया, नरों में उत्तम हो गया। प्रधानमंत्री मतलब मंत्रियों में प्रधान। प्रधानमंत्री कौन है? मंत्रियों में प्रधान है, तो अधिकरण भी होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आगे देखिए, इसमें प्रधानमंत्री मंत्रियों में प्रधान हो जाएगा। नीति कुशल, नीति में कुशल हो जाएगा। आगे देखो, गृह प्रवेश लिख ही दिया था, लिख दिया ना? गृह प्रवेश, गृह प्रवेश नहीं लिखा, लिख दिया। जीव दया, कवि पुंगव, आगे लिखो। तो इसका भी ध्यान रखना, पराश्रित और पराधीन में अंतर है, ठीक है ना? पराश्रित और पराधीन में अंतर होता है। आप बीती, आप पर बीती हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, बिल्कुल सही है, इसी में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश बैरवा जी, मेरा सौभाग्य है कि आपको मेरा पढ़ाया इतने अच्छे से समझ में आया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वकेंद्रित मतलब अपने आप पर केंद्रित, स्वयं पर केंद्रित, इसी में आ जाएगा लोग, स्व केंद्रित। स्व मतलब अपने आप पर, स्व मतलब स्वयं पर केंद्रित, और स्वयं पर केंद्रित क्या हो जाएगा? स्वकेंद्रित हो जाएगा। स्वकेंद्रित स्वयं पर केंद्रित होगा। तो ये भी आपको विशेष, कुल श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कुल में श्रेष्ठ है, वो कुल श्रेष्ठ हो जाएगा, बिल्कुल इसी में आएगा। हाँ बिल्कुल। नागमणि इसमें नहीं आएगा। नाग तो नागमणि तो नाग की मणि है, ठीक है ना? तो इसमें नहीं आएगा, ये संबंध माना जाएगा। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। तत्पुरुष समास में जो हम लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास पढ़ रहे थे वो आपको समझ आ गया होगा। कर्म कारक से लेके अधिकरण कारक तक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लुप्त कारक चिन्ह। अब इसके बाद में बात करेंगे हम लुप्त पद तत्पुरुष समास की। किसकी बात करेंगे? लुप्त पद तत्पुरुष समास की।
और लुप्त पद तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें दोनों पदों के बीच प्रयुक्त केवल कारक चिन्ह ही नहीं, कारक चिन्ह के साथ साथ और भी पद लुप्त हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लुप्त पद कहते हैं। इसको समझना, ध्यान देना, ध्यान से समझना। लुप्त पद तत्पुरुष समास में क्या होता है, तो देखो इसमें नाम से पता लग रहा होगा, लुप्त पद तत्पुरुष, लुप्त पद तत्पुरुष मतलब पद ही लुप्त हो जाते हैं। वहां लुप्त कारक चिन्ह में तो कारक चिन्ह लुप्त हो रहा था, और यहां तो पूरे के पूरे पद ही लुप्त होंगे। तो समझना, देखिए इस समास में लिख देता हूं जिससे कि आपको सुविधा रहेगी। इस समास में दोनों पदों के बीच, इस समास में दोनों पदों के बीच प्रयुक्त, इस समास में दोनों पदों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्हों के साथ साथ, इस समास में दोनों पदों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्हों के साथ साथ लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, इस समास में दोनों पदों के बीच प्रयुक्त अन्य पदों का लोप हो जाता है, अर्थात पहले पद और अंतिम पद के बीच प्रयुक्त, पहले पद और अंतिम पद के बीच प्रयुक्त अन्य पदों का लोप होने के कारण, अन्य पदों का लोप होने के कारण इसे लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, दोनों पदों के बीच प्रयुक्त जो और पद हैं वो लुप्त हो जाते हैं। कैसे होते हैं, ध्यान से समझो। हाँ बिल्कुल, ध्यान दीजिए इसमें। जैसे आप बार बार बड़ा लिख लिख के दे रहे थे, दही वड़ा, लो आ गया आपका दही वड़ा। दही वड़ा क्या है, प्रथम पद दही है। हाँ। कौन मांग रहा है नागमणि? हाँ बिल्कुल, नरेंद्र सोलंकी भाई जी, आप मुझे क्लास के बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। जिस देश से हुई है वो आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना था क्या? ले सकते हो, ये लो अगर है तो। हाँ बिल्कुल, अब समझिए आगे। दही वड़ा मतलब इसका प्रथम पद तो क्या है, दही। अंतिम पद क्या है, बड़ा। बीच में आने वाले कारक चिन्ह के और साथ साथ पद भी, दही में डूबा हुआ बड़ा। अब इसका प्रथम पद क्या लिखा हुआ है, दही। अंतिम पद क्या लिख रहा है, बड़ा। मैं डूबा हुआ, ये पूरे के पूरे कारक चिन्ह के साथ साथ पद भी लुप्त हुए नहीं हुए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लुप्त पद कहते हैं। ये भी विशेष ध्यान रखना। जलयान जल में चलने वाला यान हो जाएगा। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। अब एक शब्द लिखा मैंने, पकौड़ी। अब इस पकौड़ी का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, पकी हुई बड़ी।
प्रथम पद क्या है? पकी। अंतिम पद क्या है? बड़ी। पकी हुई बड़ी, ठीक है ना। घी में मिला हुआ अन्न, घी मिश्रित अन्न कह देते हैं, या घी में मिला हुआ अन्न घृतान्न हो जाता है, ठीक है। घृत पका, घी में पका, ठीक है। इसमें देखो पकौड़ी, पकी हुई बड़ी, तो यह किसका लोप हुआ? अब हुई कोई कारक चिन्ह थोड़ी है, हुई तो एक पद है, ठीक है ना। तो पूरे का पूरा पद लोप हो गया, इसलिए ये लुप्त पद में आएगा, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना, पकौड़ी। आगे लिखो इसके बाद में, बार बार लिख रहे हो आप, रसगुल्ला। लो लिख लो रसगुल्ला। रसगुल्ला प्रथम पद क्या है? रस है। अंतिम पद क्या है? गुल्ला। तो रस में डूबा हुआ, रस में डूबा हुआ गुल्ला क्या कहलाता है? रसगुल्ला कहलाता है। तो प्रथम पद रस है, अंतिम पद गुल्ला है, बीच के पद लोप हो गए। कौन कौन से? मैं डूबा हुआ। तो ये मैं डूबा हुआ पूरे के पूरे पद लुप्त हुए, इसलिए क्या होगा? लुप्त पद हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल इसी में आएगा क्या? बिल्कुल रामनिवास, कुशबाजी, मधुमक्खी भी इसी में आएगा। लिख देता हूं लो, मधुमक्खी। प्रथम पद मधु है और अंतिम पद मक्खी है। तो देखो मधु का अर्थ शहद भी होता है और मधु का अर्थ शराब भी होता है। तो मधु एकत्र, शहद एकत्र करने वाली मक्खी, मधु एकत्र करने वाली मक्खी। अब इसका प्रथम पद मधु है, अंतिम पद मक्खी है, बीच के पद एकत्र करने वाली, ये क्या हो गए? लुप्त हो गए, ठीक है ना। इसलिए ये किस में आएगा? लुप्त पद में आएगा। तो दोनों पदों के बीच प्रयुक्त किनका लोप हो रहा है? कारक चिन्ह के साथ साथ और भी पदों का लोप हो रहा है, इसलिए कौन सा होगा? लुप्त पद। बिल्कुल पनडुब्बी, पानी में डूबी हुई डुब्बी, या पानी में चलने वाली डुब्बी पनडुब्बी हो जाता है। इसी प्रकार और समझिए, रेलगाड़ी, आप पूछ रहे थे इसके लिए भी। अब रेलगाड़ी का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? रेल, रेल किसको कहते हैं? पटरी को कहते हैं। रेल किसको कहते हैं? पटरी को। तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी क्या कहलाती है? रेलगाड़ी कहलाती है। तो प्रथम पद रेल है, अंतिम पद गाड़ी है। विद्यालय में तो विद्या के लिए आलय आएगा, दीक्षित व्यास जी, विद्या के लिए संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, कोई बात नहीं, अब पढ़ लेना आराम से। तो रेलगाड़ी, रेल मतलब पटरी पर चलने वाली गाड़ी रेलगाड़ी कहलाती है, ठीक है ना। आगे देखो, बैलगाड़ी। अब बैलगाड़ी का क्या हो जाएगा? प्रथम पद बैल है, अंतिम पद गाड़ी है। तो बैल पर थोड़ी चलती है, बैल से चलने वाली गाड़ी। बैल पर मत कर देना इसको, कहीं रेल पर चलने वाली गाड़ी होती है, बैल से चलने वाली गाड़ी होगा। इसी प्रकार वन मानुष, वन मानुष का क्या हो जाएगा? वन में रहने वाला मानुष, वन में रहने वाला मानुष क्या कहलाया? वन मानुष कहलाया। तो प्रथम पद वन है, अंतिम पद मानुष है। हाँ कोई बात नहीं। डुब्बी एक यान होता है, पनडुब्बी, डुब्बी एक क्या होता है? अनहोनी, होनी नहीं, ठीक है ना। अनहोनी में नियत तत्पुरुष समास होता है, लेकिन विकल्प में नियत तत्पुरुष नहीं हो तो विकल्प में अव्यय भाव करना होता है, ठीक है ना। अनहोनी में नियत तत्पुरुष होगा, नियत तत्पुरुष नहीं हो तो फिर वो किस में जाता है? अव्यय भाव समास में, ठीक है ना। बिल्कुल। आदिवासी, आदि से वासी, अपादान तत्पुरुष होगा रामचरण लाल जी। आदिवासी प्राचीन समय से वासी है, अपादान तत्पुरुष होगा, ठीक है ना। बिल्कुल। तो वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष। आगे समझिए, और वायुयान, वायुयान का क्या हो जाएगा? वायु में चलने वाला यान,
उड़ने वाला या चलने वाला यान क्या कहलाता है? वायुयान कहलाता है। युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर होता है, ठीक है ना। हाँ, ये भी ध्यान रखना। देखिए, तो वायुयान वायु में चलने वाला यान। इसी प्रकार होता है जलयान। तो जलयान का क्या हो जाएगा? जल में चलने वाला यान क्या हो जाएगा? जलयान। अब ये ध्यान रखना, इसमें कौन सा होगा? इसमें लुप्त पद तत्पुरुष, क्योंकि यहां पूरे के पूरे पद ही लुप्त हो रहे हैं। आगे देखो, आप बार बार पूछ रहे हो, लिख देता हूं। पनडुब्बी, पनडुब्बी क्या हो जाएगा? पानी में डूबी या पानी में चलने वाली डुब्बी। पानी में डूबी चलने वाली, पानी में चलने वाली डुब्बी। अब देखो, जलयान का जल में चलने वाला भी कह देते हैं इसको। जल पर चलने वाला यान किस पे चल रहा है? जल के ऊपर चल रहा है। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, ये किस में चला जाएगा? कर्म में चला जाएगा। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, तो ये कर्म तत्पुरुष होता है। हाँ, अनहोनी। हाँ, तो देखो, बहुब्री समास रूढ़ होके बनता है। आप कह रहे हो अनहोनी, अनहोनी कब हुआ? कोई बड़ी दुर्घटना होने के कारण, रूढ़ होने के कारण। अनहोनी मतलब अव्यय भाव समास होगा। किसी विशेष दुर्घटना के कारण रूढ़ होने को उसमें क्या रख देते हैं? उसको बहुब्री में। लेकिन ध्यान रखना, अनहोनी पूछे तो आपको अव्यय भाव करना है, क्योंकि अनहोनी में अन उपसर्ग के कारण अव्यय भाव होगा। अगर अव्यय भाव और नियत तत्पुरुष दोनों दे रखे तो नियत तत्पुरुष होगा, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना। हाँ, तो आपके नहीं होगा, आपको अव्यय भाव करना है। इसमें ध्यान रखना, जैसे आपसे पूछ लेना अनहोनी, अब विकल्प में नियत तत्पुरुष नहीं दे रखा है तो कौन सा होगा? अव्यय भाव समास होगा। हाँ, तो ध्यान रखना राजेंद्र सिंह जी, अव्यय भाव करना है। ये बात समझ में आई? तो ये कौन सा हो गया? तत्पुरुष। तो कौन सा हो गया? लुप्त पद तत्पुरुष। तो यहां तक समझ आ गया होगा। तो आज के लिए सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।